नमस्कार, राधे राधे एंड गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो? सॉरी ना देने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो चलो अब सुनते हैं हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। पिछले बार में हमने क्या देखा था? पिछले बार में हमने ये देखा था कि हमारी जो चांदनी है वो अपनी घर से चल के आती है हमारी नीरजा के पास उससे मिलने के लिए। उसको जो इतना ज़्यादा मिस कर रही थी वो बस आंखों की प्यास बुझाने के लिए वो आती है और आके मस्त उसकी रूम में बैठी रहती है। और जब भी हमारी नीरजा घर पे आके अपने रूम में जाती है तब उनको नज़र आता है कि वाह, ये तो एकदम से नई दुल्हन बैठी हुई है मेरे कमरे में, बहुत सज के, लाल कलर की एक साड़ी में, मतलब मैरून जो डार्क रेड शेड होता है वो, और मस्त बाल को खोल के सिंदूर अच्छे से लगा के, क्या रूप था उनकी बहू का। और उसको देख के ना नीरजा ऐसे खो सी गई थी, क्योंकि चांदनी का जो फेस कट था वो कुछ ऐसा कि चांद की तरह ही था, गोल मटोल, और वो इतनी सुंदर लग रही थी। और ऊपर से जब हमारी नीरजा उधर से चली जाने लगती है तो हमारी चांदनी उसकी हाथ पकड़ के वो पूछती है कि क्या हुआ, आपको मेरी याद नहीं आती क्या, मेरे को आप मिस नहीं करते? और ये बोलकर बस उससे लिपट जाती है। और उसकी इतनी जो प्यार भरी अदा से उसने पूछा था, उसको अप्रोच किया था, वो हमारे नीरजा भाई टाल ही नहीं पाती कि जाए बाहर में मेरा गुस्सा, इसके लिए तो छोड़ ही सकती हूँ, शुरू से प्यार करती हूँ, अब इसके लिए गुस्सा क्या, प्यार ही प्यार है। तो इन्हीं मधुर मोमेंट में एक नींबू की तरह आता है अंशु, और आके बार बार हमारी चांदनी को बुला रहा था कि मम्मी आपको बाहर बुला रही है, मम्मी आपको बाहर बुला रही है। तो उधर हमारी नीरजा जी बोलती कि तू इधर आ, तू इधर आ, पहले तो ये चांद चांद बोलना बंद कर, जितने दिन तूने बोल लिया तेरे लिए अच्छे दिन थे वो, अब तू बोलेगा चाची, और चांद सिर्फ मेरे लिए होगी। और ये बोलकर वो अंशु को एकदम से सिखा देती है कि अब से नो चांद ओनली चाची। जो अंशु है वो भी सीख जाता है कि ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, आपकी बीवी है। तो वहाँ पर ये दोनों ही, मतलब ये अंशु का मुंह थोड़ा सा लटका हुआ था और हमारी नीरजा की मुंह एकदम से खिली हुई थी कि वाह, मेरी बीवी मेरे को मिल गई। और ये दोनों बाहर निकल के देखते हैं, जो नीरजा जी की मम्मी जी है वो सोफे में बैठ के बात कर रही थी फ़ोन पे, और हमारी भाभी जी और चांदनी जी थे किचन में, क्योंकि उनकी जो फ्लैट है उसमें मीडियम साइज़ की एक किचन भी है। तो वहाँ पर ये दोनों जो खाना उन्होंने ऑर्डर किया था वो प्लेट में लगा रहे थे, मतलब खाएंगे अभी बैठ के। वहाँ पर हमारी नीरजा जी जाती है और जाके बोलते भाभी कैसे हो आप। जो भाभी है वो बोलती कि एक्चुअली नीरजा, ये बात मैंने तुमको 2 बार बोल चुकी हूँ, जब तुम ऑफिस में थी तब भी मैंने तुमको बोला था कि मैं ठीक हूँ, और जब तुम घर आई थी तब भी मैंने बोला था कि तुम, मतलब मैं कैसी हूँ। हाँ तो तीसरी बार बोल दो, मतलब क्यों इतना भाव खा रही हो। अच्छा देखो, तुम्हारे इस बात का आंसर तो मैं दे ही सकती हूँ, पर जो तुम एक तरफ नज़रें रखे दूसरी तरफ निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। मतलब देखो, मैं भी लड़की हूँ और कोई मेरे से बात करे वो भी मेरी तरफ ना देख के, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी एटीट्यूड में प्रॉब्लम हो जाती है फिर मेरी, कि कॉन्फिडेंस ना मेरी फिर लो हो जाती है। तो अगर तुमको मेरे साथ बात करनी है तो नीरजा, आप मेरे आंखों पे आंख डाल के फिर बात करिए, तब मैं आपको आंसर देती हूँ। यूँ भाभी से बात करना और चोरी छुपी अपनी बीवी को देखना, ये अच्छी बात नहीं होती। जो हमारी नीरजा है वो बोलती देखो भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। अब देखो नीरजा, तुमसे ये तो मतलब मेरी उम्मीद नहीं थी कि तुम सच भी ना बोल पाओ। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम चांदनी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, तो प्लीज़ बोल दो, घर का ही मामला है। जो हमारी नीरजा है वो भाभी की शोल्डर पे, मतलब हाथ दे के, हाथ रख के खड़ी होती है, बोलती कि हाँ अब आपसे क्या छुपाना, बोलिए, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम प्यार करते हैं अपनी बीवी से। जो हमारी भाभी जी है वो उसकी कान मरोड़ती है, मतलब वो बोलती है कि ये तो पहले से ही था ना कि तुम इससे प्यार करते हो, तो ये ढोंग किस बात की। देखो भाभी,
पहले तो बात ये है कि मैं भैया नहीं हूँ, तो आप मेरे कान छोड़िए। और दूसरी बात ये है कि आपको पूछना चाहिए था आपकी देवरानी से कि इनकी क्या हरकतें थे, तो वो अगर आप पूछ लेती तो आपको पता चल जाता कि क्या कारण था मेरे इनसे इतनी रूड बिहेव करने के लिए। तभी जो हमारी चांदनी जी है वो बोलते, भाभी मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनते थे, तो मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मेरी चीज़ें। जो भाभी है वो नीरजा की तरफ देखती है, जो नीरजा है वो बोलती है, भाभी ये इतनी भी इनमें गैरियत नहीं थी कि मेरे से पूछे कि मैं किससे बात करूँ किससे ना करूँ। हेलो, आपसे क्यों पूछूं मैं, आपसे क्यों पूछूं। आप मेरे को क्या बोले थे कि मेरी शादी की बात छुपाना है, तो मैंने किसी को नहीं बताया। और आपने कुछ नहीं बोला था कि कौन से बात करोगी, किससे बात करोगी, किससे घुलोगी, किससे मिलोगी, ये भी मुझसे पूछो। बस मेरी पत्नी हो, हैं तुम मेरी पत्नी हो। और इस बात पे जो हमारी चांदनी के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं ना, कि ये वो राउडी से एकदम से क्यूट पुक्की बन चुकी थी, ऐसे देख रही थी ना नीचे की तरफ। नीचे भी लाइक कि ओके ओके, मैं भी लड़की तुम भी लड़की, मैं ही तुम्हारी पत्नी तुम भी मेरी पत्नी, इट्स ओके, इक्वल है। तो वहाँ पर जो भाभी है वो ऐसे हंस रही थी ना कि अब वो शेरनी दहाड़ मारने की जगह अब म्याऊं म्याऊं करेंगी। वाओ, जिंदगी में क्या क्या देखना पड़ेगा अब, ये बोल के वो हंस रही थी। तो तभी ना जो हमारे नीचे की मम्मी है वो उठ के आती है किचन की तरफ, और वो पूछ रही थी कि रूपल खाना लगाना हो गया। जो रूपल भाभी है वो बोलती है कि हाँ मम्मी खाना लगाना हो गया, आप बैठ जाइए। तो नीरजा का ऐसा था कि उसके घर पे मतलब टेबल नहीं था, जो डाइनिंग टेबल होता है उसकी जो किचन थी वहाँ पर ही एकदम से एडजस्ट करा हुआ था कि दो साइड में, मतलब पीछे की साइड से दो यू चेयर्स रखे हुए हैं, वो वहाँ पर दो लोग बैठ के बस खा सकते हैं। तो वहाँ पर आंटी जी जो है वो जाके बैठ जाती है। और नीरजा ना ये बात नोट कर रही थी कि जब से वो लोग आए हैं तब से उसकी मम्मी बात ही नहीं कर रही है, मतलब ऐसा कि ज़रूरत में कोई बात हो गई है तो वो कर रही है, नहीं तो नहीं। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, नीरजा की मम्मी नीरजा पे अपनी जान न्यौछावर करके रखती है, तो वो नहीं आ रही थी। तो हमारी नीरजा थोड़ा सा अपनी आंखों को इशारा करती है, भाभी को पूछती है कि क्या हुआ इनको। जो भाभी है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो नीरजा हमारी उधर से चलते हुए आती है अपनी मम्मी के पास, और उनकी मतलब गले में पीछे से हाथ रखते हुए बोलती है कि मम्मी क्या हुआ आपको, बेटी पे प्यार नहीं आता। जो मम्मी है वो बोलती कि बेटी पे प्यार क्यों नहीं आएगा, अब औलाद है मेरी तो प्यार तो करना मतलब कंपलसरी है मेरे लिए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस जगह पे। तो वहाँ पर नीता जो है वो बोलती कि अच्छा, तो प्यार में ऐसे टॉन्ट क्यों मार रही हो आप। जो आंटी जी है वो बोलती कि 1 महीने से तुम घर नहीं आई हो, पता भी है, याद तो तुमको आती नहीं है मेरी, घर वालों की बात तो मैं छोड़ ही देती हूँ, तुमको तो मेरी ही याद नहीं आती। मैं क्यों बोलूँ तुमको कुछ। और इस बच्ची का क्या दोष था, 1 महीने से तुमने कुछ पूछा ना बोला, तुमसे इतना पूछ रहे थे हम लोग कि क्या है, कोई बात है तो बताओ, तुमने कुछ बोला, तुमने तो हम सबको ऐसे पराया ही करके रख दिया है। और ये बोलते बोलते ना आंटी की जो आंखें हैं वो एकदम से भीग जाते हैं, और हो जाता है मतलब मम्मी के आंसू के सामने कोई मर्द कोई औरत, मतलब लड़की लड़का कोई टिक जाए, वो अलग ही दुनिया से आया होगा, कोई नहीं टिक सकता। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो अपनी मम्मी को हक करती है, बोलती कि मम्मी आई मिस यू सो मच। जो आंटी है वो उसको अपने से छुड़वाती है और उसके कानों को पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करती है ना कि तू मेरे को मिस कर रही थी, हैं फ़ोन पे फ़ोन करके फिर तेरे से बात करना पड़ता था, तू मुझे मिस करती है। तो वहाँ पर से ना जो हमारी चांदनी थी वो बोलती कि मम्मी, जो आंटी है वो उसकी तरफ देखती है, और हमारी चांदनी उसके कान की तरफ उंगली करके मतलब ये ना इशारा की बोल रही थी कि मम्मी ये तो ना करो ना, दर्द हो रहा होगा। जो वहाँ पर रूपल भाभी हंसती है कि वाह रे वाह, 1 महीने से तुम्हारा कोई खोज भी नहीं कर रहे थे ये, अब एक क्षण मतलब घड़ी भर भी नहीं हुई और तुम यहाँ पर पलटी मार के बैठ गई।
इनकी मम्मी इनको ज़रा सा क्या कान में ट्विस्ट कर रही है, तुम्हारा तो एकदम से जी मचल के उठ गया। तो वहाँ पर जो नीरजा है उसको इतना ब्लश वो कर रही थी ना वहाँ पर खड़े होकर, मतलब अपनी मम्मी से मार खा रही है और वहाँ पर ब्लश पे ब्लश करी जा रही है। तो वहाँ पर जो आंटी है वो बोलती कि हाँ अब तुम बोलोगी ना चांदनी, जो घर पे खाना पीना बंद करके रोती धोती रहती थी, तुमको क्या लगता है हमको नहीं समझ आता था? हैं पिलो के नीचे अपनी शादी का फोटो रख के फिर उसको उससे से बात करना हमको पागल समझा हुआ है? हमको नहीं पता चल रहा था कि तुम अपने रूम में बैठ के क्या करती रहती थी? ये बात जब सबके सामने आता है ना, मतलब वहाँ पर क्या ही सीन था, सबके होश एकदम से उड़े हुए थे। जो हमारी रूपल भाभी थी वो भी लड़की है, ऐसा भी हो रहा था। जो हमारी नीजा है वो एकदम से चांदनी की तरफ देख रही थी टुकुर टुकुर की, ये सब करती थी। जो हमारी चांदनी थी उसको अलग ही शर्म आ रही थी कि ये क्या हो गया, मतलब घर में हर किसी को पता है, बस मेरे को ही कुछ नहीं पता। तो ये बात कैसे आंटी को पता चल रही थी? जब भी आंटी आती थी, जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी चांदनी रूम में रहती थी, आंटी जब आके उसको बोलना उसको चाह रही थी कि चलो नीचे बात करेंगे ये वो, तभी देखती थी कि रूम से थोड़ा थोड़ा रोने की आवाज़ें आ रहे थे, या तो सारे लोग नोट ही कर रहे थे कि ये खाना बहुत कम खा रही है। और जो हमारी दादी जी है उन्होंने एक दिन जाके देख ही लिया था कि हमारे चांदनी ने वो फ़ोटो हाथ में पकड़े हुए वो सो रही है और उसकी आंखों से पानी मतलब गिर रहा है। तो वहाँ पर से ये दोनों लोगों को पता है कि हाँ ये तो ये सब करती है। तो वहाँ पर चांदनी भी लाइक कि मम्मी ये सारा चीज़ तो मत बोलो ना। जो हमारे आंटी जी है वो बोलती कि हाँ तुम दोनों को ना वो खबर मिलेगा। तो वहाँ पर जो रूपल भाभी है वो बोलती है कि मम्मी खाना खाने बैठ जाइए, बहुत भूख लगी है जोरों की। तो वो बोलती कि हाँ दो मुझे खाना दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो उन्हीं की साइड में खड़ी रहती है और जो हमारी आंटी जी है वो खाना खाने बैठ जाती है। तो वहाँ पर नीरजा अपनी मम्मी को एक उंगली से मतलब यूँ टैप टैप करके बोलती मम्मी खाना खिला दो ना, भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। ओ हो आंटी इतनी जल्दी में वो पिघलती है ना कि मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, मतलब रात को खाया था कि नहीं। वो बोलती मम्मी रात को खाया था पर बहुत जल्दी खा लिया था, अभी भूख लगी है, मुझे तो यहाँ पर नाश्ता बना के देने भी कोई नहीं है, खिला दो ना। आंटी तो भाई आंटी का खाना गया बाहर में, वो उठती है उनकी सीट में नीरजा को बिठाती है और मस्त उनको खिला के दे रही थी। तो वहाँ पर जो हमारी चांदनी थी उनको जब ये पता चलता है ना कि नीरजा ऐसे ऐसे दिन गुजर, मतलब एक दिन जैसा मोस्ट ऑफ द दिन तो वैसा ही है, तो उनकी आंखों में भी पानी आ जाता है। और ये बात हमारी भाभी से नोट करती है और वो हमारी चांदनी की शोल्डर पे ऐसे धक्का देके बोलती कि वाह तुम्हारे तो अलग ही रंग ढंग चल रहे हैं चांदनी देवी, तुम तो एक ही पल में पलटी पलटी मार ली, क्यों क्या कर रही हो तुम? जो चांदनी है वो बोलते भाभी प्लीज़ ना। जो भाभी है वो बोलती कि ठीक है, वो हंस रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये सारे लोगों का खाना वगैरह हो जाता है, नीरजा को तो हमारी आंटी जी खिला के दे देती है। तो फिर आंटी जी जब खा रही थी तो नीरजा वहाँ पर पूरे टाइम खड़े होकर चांदनी को देख रही थी, मतलब वो लोग भी खा रहे थे वहाँ पर खाना और वो अपनी मम्मी के पास खड़े होकर पूरा चांदनी को देख रहे थे। तो जब ये खाना वगैरह खा के अब जो हमारे आंटी जी है वो बोलती कि अब मुझे निकलना होगा क्योंकि यहाँ से फिर मुझे एनजीओ जाना है और फिर घर जाना है, तो अभी निकलते हैं, क्या बोलते हो रूपल? जो रूपल है भाभी है वो बोलती कि चांदनी चलो फिर चलते हैं। जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि क्या चलते हैं, रुको नहीं जाएगा, अभी नहीं जाना। जो हमारी आंटी जी है वो बोलती कि अभी क्या अभी नहीं जाना, तुमको रुकना है तो तुम रुको, तुमको तो घर से बाहर मतलब बेदखल हो गई हो ना तुम खुद से ही, तो रुको तुम इधर, हमको जाने दो भाई, हम मेरे घर परिवार है, मेरा बेटा है, मेरे पति है, मेरे सास है, मुझे देखना है अपना घर। जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि तो आप जाओ ना, आपको किसने रोका है? वो मेरी बीवी नहीं जाएगी।
और ये बात नीरजा हमारी एकदम ना अपने मुंह में ऐसे बड़बड़ाते हुए बोल रही थी कि किसी को सुनाई नहीं दी, और सुनाई दी भी पर समझ नहीं आ रही थी। तो हमारे आंटी जी बोलती कि क्या बोल रहे हो, ज़रा ज़ोर से बोलना। यही कि आप सब जाइए, मेरी बीवी नहीं जाएगी। आंटी जी जब सुनते हैं ना कि मेरी बीवी नहीं जाएगी, वो फिर से उसके कान पकड़ के मरोड़ देती है। वो होती कि गंदा बच्चा, अब तेरे को याद आ रहा है कि तेरी बीवी तब कहा था जब तू 1 महीने बाद पहले इसको छोड़ के आ गई थी। देखो मम्मी, मैं सुबह का भूला हूँ, अब शाम को घर आ गई हूँ, अब घर पे रहने दो, अब मत निकालो घर से। जो हमारे भाभी, हमारे चांदनी और आंटी जी, वो तीनों हंस देते हैं कि वाह रे नीरजा वाह। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो थोड़ी सी अपनी मम्मी की तरफ थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलते, मम्मी ये क्या कर रही हो, मतलब एक तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ऊपर से बीवी के सामने ऐसे बार बार कान पकड़ रही हो, मतलब कोई इज्जत है कि नहीं। अब भाई ये सुनकर जो हमारी आंटी है वो इतना शॉक्ड हो जाती है ना, क्योंकि नीरजा उनको कभी भी ऐसे नहीं बोलती कि मम्मी ये मत करो वो मत करो। ये तो उसकी फ्रेंड्स के सामने, उसकी प्रिंसिपल के सामने तक उन्होंने उसके कान को मरोड़ा था। अब वो बंदी का यो आ गया था ना कि मेरे तो बीवी करी है सामने। तो वहाँ पर जो हमारी रूपल भाभी है वो बोलती, मम्मी छोड़ दीजिए, अब हो गया, आपके तो लाडे सर पराए हो गए, बीवी आ गई, ये तो बड़ी हो चुकी है ना मम्मी। अब देखना कैसे आपको मतलब दूर दूर ढकेला जाता है। जो आंटी जी है वो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं, नीरजा की तरफ। नीरजा उनकी मतलब वो ना धीरे धीरे करके उसकी कान भी छोड़ देते हैं। जो नीरजा है वो उसको मतलब आंटी को इतनी कस के हक करती है, बोलती कि मम्मी ये बात कभी भी मैं दिल में नहीं लाना कि चांदनी आ गई या फिर कोई भी आ गया तो आपकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में कम हो गई है। आपकी अहमियत मैं बता के नहीं आपको समझा पाऊँगी कि आपकी कितनी अहमियत है। तो ऐसा मत कुछ समझो, पर हाँ इज्जत की तो एक बात होती है ना। वो बोलते हैं घर आ जाना जल्दी, और चांदनी अच्छे से रहना, और मत भूलना कि तुम्हारे भी कॉलेज है, तो इधर एकदम से टिकी मत रहना, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाना, और तुम अपना ख्याल रखना, और तुम भी, ठीक है। ये बोलकर जो हमारी आंटी जी है वो आगे चलने लगती है, और हमारी जो भाभी जी है वो तो मतलब तिरछी नज़र से उनको बस चिढ़ा रही थी कि अब अकेले रहोगे। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलते, भाभी जाओ जाओ भैया के पास जाओ, वैसे भी दिन भर भी आप नहीं थी घर, पता नहीं उनका दिल ना ऐसे मचल रहा होगा, जाओ जाओ अपने पति के पास जाओ, इधर की टेंशन आप ना लो, ठीक है, अपना घर देखो। और ये बोल के मस्त उन लोगों को लेकर लिफ्ट से नीचे जाती है, और फिर मतलब कार पे उनको बिठा के उनको बाय बाय करके भेज भी देती है। और इधर जो हमारी चांदनी और नीरजा, मतलब अब ना ये दोनों जब एक दूसरे को देख रहे थे, जितने टाइम इधर रूम से बाहर निकल के जितने भी टाइम ये लोग एक दूसरे को देख रहे थे, ये एक शाई भरी स्माइल वो पास कर रहे थे कि जब भी एक दूसरे को देख रहे थे वो मुस्कुरा रहे थे, जब भी देख रहे थे मुस्कुरा रहे थे। तब तो घर वाले भी थे। अब हमारी नीरजा और हमारी चांदनी, ये लोग बाहर आके मतलब ये लोग एकदम से बोल सकते हो कि सोसाइटी में ग्राउंड में थे। तो वहाँ पर इन लोगों के पैर अब हिलने रहे कि ये लोग घर जाए कि इधर ही खड़े रहे। एक होता है ना हेजिटेशन आ चुका था कि क्या करे, अब ये दिल क्या चाहता है, अब क्या करे। जो हमारी चांदनी है वो बार बार नीरजा की तरफ देख रही थी, बार बार इधर उधर कर रही थी। जो नीरजा है वो बोलने की कोशिश कर रही थी कि घूमने चलोगी कि घर चलोगी। जो हमारी चांदनी है वो बस उसकी तरफ देख रही थी, और यूँ ना हंसी आएगी पर आ नहीं रही थी। तो वो बोलती कि इधर साइड में चलते हैं, घर जाके क्या करेंगे। जो हमारी नीरजा है वो उसको हाथ दिखाती है कि चलो आगे चलो। जो हमारी चांदनी है वो भी मस्त थोड़ा थोड़ा करके सामने चल रही थी। और हमारी नीरजा की मतलब जब चांदनी मुड़ जाती है ना, नीरजा की फेस की वो स्माइल वो देखने वाली थी। मतलब इतनी बड़ी सी एक स्माइल वो देती है कि पता नहीं कौन सी जंग वो जीत चुकी है। और हमारी चांदनी के पीछे नीरजा यूं ही टुक 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 करके वो चल रही थी।
जो हमारी चांदनी है वो बहुत देर तक वेट करती है कि अब तो कुछ बोलेगी, अब बोलेगी कुछ, अब बोल, मतलब बहुत देर तो चल लिया, अब बोल। बल्कि जबकि ये लोग शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5 कदम ही आगे चले थे, इनको लग रहा था कि भाई बात तो होनी चाहिए। जो हमारी चांदनी है वो मुड़ के देखती है और बोलती है कि आपको बात नहीं करनी मुझसे, मतलब अभी भी नाराज़ हो। अब मैं आपको सच बताऊं, मेहर और जो आरती है ना वो लोग रिलेशन में है। और उस दिन जब आप गई थी तो वो मेहर जी चांद मतलब आरती को प्रपोज कर रही थी वैलेंटाइन के दिन। आपने तो देखा ही नहीं, आप यूं ही गलत समझ के आ गई। मैं तो बस उनको कंग्रेचुलेशन बोल रही थी कि बधाई हो, आप लोग एक साथ हो। तो आप बोलते तो है नहीं, तो मेरे बात तो सुन लिया करो। और ऐसा वैसा कुछ था नहीं, वो मुझे ना अपनी एकदम से बहुत अच्छी फ्रेंड्स की तरह देखती है और वो अपने आपको भी बहुत एडमायर करती है। और ये सारा चीज़ हमारी चांदनी उसको देख के बोल ही रही थी। जो हमारी नीचा है वो तो एक टक बस चांदनी को देखे जा रही थी, मतलब देखे जा रही थी, जैसे कि जी भर ही नहीं रहा उसके देखते देखते। तो वहाँ पर मतलब एक साइड की सोसाइटी की जो चलने वाली रास्ता होता है ना, वहाँ पर वो दोनों चल रहे थे। हमारी नीजा एक कदम करके वो चांदनी की तरफ आती है और आते हुए वहाँ पर ही उसको हक कर लेती है और बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करती, तुमको नहीं लगता कि थोड़ा बात कम करके तुमको मेरे पास आके मेरे साथ चिपक के रहना चाहिए। ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हारा गला नहीं सूख जाएगा। आगे से थोड़ा कम बात किया करो और ज़्यादा मेरे साथ चिपक के रहो। हमारी चांदनी तो वहाँ पर एकदम से शॉक्ड, मतलब वो उसकी बात क्या सुने, वो बस ये जो उसने किया था उसी पे वो एकदम से शॉक्ड हो चुकी थी। वो बस टुकुर टुकुर मतलब बड़े बड़े आंखों से इधर उधर देख रही थी कि कौन देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ बोल देगा तो। जो हमारी नीरजा है वो थोड़ी देर तो देखती कि एकदम से चुप हो गई है, फिर थोड़ा सा उसको मतलब अपने से दूर करते हुए बोलती क्या हुआ। तो देखती है कि हाँ ये तो अपनी मुंडी घुमा के सीसीटीवी की तरह इधर उधर देख रही है। तो बोलते देखो ये तुम्हारा गांव नहीं है, मतलब तुम्हारा गांव मेरा गांव तो एक ही है, पर ये गांव नहीं है, ये इट्स ए मॉडर्न सोसाइटी। तो अगर हम ज़्यादा वल्गर ना हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा और हम इधर अपने पर्सन को हक करके खड़े हो सकते हैं। अगर तुमको ज़्यादा शाय फील हो रही है तो रूम में चलो, वहाँ चल के मैं तुमको हक करके खड़ी हो सकती हूँ। जो हमारी चांदनी है वो एकदम से ना वो चेहरा उसका लाल हो रहा था। नीरजा बोलती कि यू टमाटर मत बनो, ठीक है, पता चले कि मैं तुमको खा ही डालूं। तो अगर अपने आप को सेव करना चाहते हो और ज़्यादा टाइम मेरे साथ रहना चाहते हो तो इंसान बन के रहो, टमाटर बनोगे ना खा जाऊंगी। और मुझे कच्चा टमाटर खाना आता है क्योंकि आई लव सलाड्स। ये बोलकर वो फिर से हमारी चांदनी को हक कर लेती है। चांदनी को ये सारी चीज़ इतनी ज़्यादा वो लग रही थी ना कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी अपने अंदर से। तो वो बोलती नीरजा जी, ये जी क्या होती है। नीरजा बोलो जैसे पहले बोला था, मस्त हक से हाथ पकड़ के बोला था कि नीरजा आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप मुझे याद नहीं करती, आप तो बहुत ज़्यादा याद करती हो, मतलब सूख के कांटा हो चुकी हो ना चांद तुम। इतना याद, इतना प्यार, और फिर एक मतलब फ़ोन करके बता दो कि नीरजा मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस बात की हिम्मत नहीं हुई आपको। हाँ पता है कि आपको ये नहीं मालूम कि आपके फ़ोन पे मेरा नंबर ऑलरेडी सेव करा हुआ है, पर ये तो मालूम है ना कि भाभी के पास, भैया के पास, मम्मी के पास, दादी के पास और पापा के पास तक मेरे नंबर है। ये तो अंशु को भी मेरा नंबर एकदम से रिमाइंड है। तो आपको तो ये आपके लिए नॉर्मल सी बात थी ना मिस चांदनी। जो हमारी चांदनी है वो मतलब ये जो पूरा वारदात हो रहा था, ये पूरा हमारी नीरजा उसको हक करके बोल रही थी। तो वहाँ पर जो हमारी चांदनी है वो ये इनकी ये सारी बातें सुनकर ना थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है कि चलो ठीक है। और वो हमारे नीरजा को एकदम से हक बैक करती है और बोलती है कि मुझे क्या पता था, मुझे ऐसा अपना दिमाग एकदम से खाली खाली लगता था। तो चांदनी जब ये सारा चीज़ बोल ही रही थी ना तो हमारी नीरजा उसको एकदम से रुकवाते हुए बोलती कि हाँ वैसे ये बात तो सही है,
तुम्हारा दिमाग वैसे भी मतलब खाली ही है, वरना इंसान तुमको इतना भाव दे रहा है, तुमको रोज़ डे पे रोज़ दे रहा है, चॉकलेट डे पे चॉकलेट का पूरा पैकेट दे रहा है, पैकेट भी नहीं पूरा बॉक्स ला के दे रहा है, और फिर तुमको टेडी भी दिलवाया जा रहा है, इतना प्यारे प्यारे कार्ड्स तुमको दे रहा है और तुमको पता ही नहीं चल रहा, तुम अलग ही इग्नोरेंस में पड़ी हो। वैसे खाली तो है तुम्हारा दिमाग। जो हमारी नीरजा की ये बात सुन के हमारी चांदनी एकदम से उसकी तरफ देखती है, वो तो कि ये सारे आपने मेरे को दिए, मतलब वो मेरे बैग में जो फ्लावर्स थे वो आपने और नहीं तो क्या, रात को मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल मतलब एकदम पेड़ से तोड़ के फिर तुम्हारे बैग में रखा, तुमको समझ ही नहीं आया, मतलब तुम अलग ही दुनिया में चल रही थी। हाँ तो ये बात आपको मुझे बताना चाहिए था ना, नहीं बताओगी तो मुझे सपना थोड़ी आएगा कि मेरी जो बीवी है इतनी सुंदर सी वो मेरी बैग में आके फ्लावर्स रखी गई है। ये बात सुन के ना हमारी नीरजा को इतनी ज़्यादा ब्लश हो रही थी कि मेरी जो बीवी है इतनी सुंदर सी, वो जो ना अब अंदर से उसको ब्लशिंग एक से गुदगुदी सी हो रही थी। तो वो चांदनी को छोड़ती है और बोलती कि देखो हम लोग इधर चलने के लिए निकले हैं ना, तो हम घरे क्यों है, अब वो भी लोगों के सामने ऐसे हक करके चलो चलो अब चलते हैं हम। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो एकदम से हंस देते हैं, बोलती कि क्या हुआ नीरजा जी, आपको ब्लश आ रहे हैं। जो हमारी नीरजा है वो बोलते देखो छेड़ो मत, वरना मैं छेड़ने पे आ गई ना फिर तुम इधर पे खड़े नहीं रह पाओगे। जो हमारी चांदनी जी है वो मस्त नीरजा के हाथ को पकड़ती है, जैसे कि उनको हाथ को पूरा ग्रैब करके फिर बोलते कि नहीं इतना छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए थोड़ी देर चल ही लेते हैं। और ये बोल के मस्त ये दोनों ना चल रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था इन दोनों को देख के, या फिर जो एक हेजिटेशन होता है या फिर होना चाहिए था वो कुछ नहीं था इन दोनों में। मस्त ऐसे जैसे कि सदियों से इन दोनों एक दूसरे से पहचान है, कुछ था। एक दिन पहले इन दोनों में बात नहीं हो रही थी, ये पता ही नहीं चल रहा था, ये दोनों मस्त चले जा रहे थे। पीछे से पता नहीं कौन एक लड़की की आवाज़ में एक पुकार रहे थे कि नीरजा बेटा रुको, ये कहाँ जा रही हो तुम। तो हमारी नीरजा भी वहाँ पर रुकती है और जो घूम के फिर वो देखती है कि हाँ ये वो है जो उसी की फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती है, और वो एक मतलब ओल्ड एज वाली महिला बोल सकते हो। तो वहाँ पर जो हमारी नीरजा है वो बोलती है अरे दादी कैसे हो आप, इधर आओ इधर आओ। तो जो दादी है वो बोलती है कि हाँ हम इधर ही आ रहे हैं आप रुको। अब वो मस्त आती है नीरजा के सामने और बोलती है ये कौन है लड़की। दादी ये वही लड़की है जिसकी बात मैं आपसे करती रहती थी। जो दादी है वो बोलती कि चांदनी तुम्हारी वाइफ। जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि जी ये वही है। जो चांदनी है वो ना थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि ये मेरी बातें भी किसी से करती है। तो वहाँ पर जो दादी है वो चांदनी की चिन पे हाथ रखते हुए बोलती कि वाह कितनी क्यूट बच्ची है, बहुत सुंदर वाइफ है तुम्हारी नीरजा, खुश रहो तुम दोनों। और ये बात जब दादी बोल रही थी, चांदनी हमारे वहाँ पर बस टुकुर टुकुर देख रही थी और हमारी नीरजा वो स्माइल कर रही थी कि हाँ ना मैं सबको बोल सकती हूँ कि ये मेरी वाइफ है, क्योंकि आज तो मतलब इन्होंने खुद से आके बोला। और जो हमारी दादी है वो बोलती कि घर चलो, घर चल के बैठ के बात करते हैं, अब मस्त तुम्हारी कहानी सुनेंगे। चांदनी पता है ये हर 2-1 दिन में ये इसके साथ मैं बात करती हूँ, और ये जब भी बात करती है ना तुम्हारी बात करती है। जो चांदनी है वो नीरजा के हाथ को छोड़ती है, बोलती कि दादी क्या बात करती है बोलो ना। जो हमारी दादी है वो बोलती है घर चलो चाय पीते पीते बात करेंगे फिर। जो चांदनी है वो मस्त दादी के हाथ पकड़ के बोलती कि जी दादी चलिए चलिए घर चलते हैं। और मस्त ये दोनों चलने लगते हैं। जो नीरजा है वो मतलब वहाँ पर खड़ी रह के तो स्ट्रेंज ऊपर से मतलब हंस रही थी, उसकी खुशी की उसको बस जानना है कि मैं क्या बात करती हूँ उसके लिए। गाइस कल बाकी का पूरा सुनेंगे कि क्या हो रहा है क्या होगा। देखो एक मैं बता दूँ, आज मैं फास्टिंग पे हूँ, और जो मैंने शाम का बोला था
देखो अभी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मैं तुम लोगों के वो कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लिटरली ऊपर से मैं पढ़ रही हूँ। तो कल मिलते हैं, फिर अच्छे से जानेंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।